जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 21वां अध्याय सुनाएंगे। महाराज पृथ का एक धार्मिक उपदेश। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब यमराज पृथ यज्ञ स्थल से नगर में आए तो पूर्ववासियों ने बड़ा उत्सव किया। राजभवन में उनके प्रति ऋषिवेजों के पाठ और बंदीजनों की स्तुति तथा दान मान सम्मान की एक अपूर्व शोभा छा गई। उनके अनेक देशों के आए हुए राजाओं और राज प्रतिनिधियों ने उनकी पूजा कर बड़े बड़े भेंट दिए। यशस्वी पृथ ने भी उन सबका यथोचित सम्मान किया। पृथ के सभी कर्म उत्तम और प्रशंसनीय थे। सबसे महत्व की बात उनमें यह थी कि अहंकार का लेश भी न था। अहंकार से जुड़ा बड़े श्रेष्ठता से उन्होंने पृथ्वी का पालन किया और अंत में मुक्त हुए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जब मैत्रेय जी ने इसी प्रकार उन आदि राजा महाराजा पृथ का निर्मल चरित्र वर्णन किया तो उसे सुनकर परम भक्त विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे ऋषि, सत्य है महाराज पृथ में श्री विष्णु जी का तेज विद्यमान था। तभी तो वे अपनी विशाल भुजाओं से सर्वप्रथम पृथ्वी दोहन का सा कार्य कर सृष्टि के परम सहायक हुए। यह उन्हीं की देन है जो आज ये समस्त राजा और लोकपाल आदि इच्छानुसार अपनी जीविका भोग रहे हैं। यह उन्हीं आदि महापुरुष के पराक्रम का फल है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन बुद्धिमान पुरुष की निष्कलंक कीर्ति को मुझे कुछ और सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, वास्तव में राजा पृथ का चरित्र बड़ा निर्मल है। जब से विष्णु जी ने उन्हें उपदेश दिया तब से तो वे और भी शांतमय जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग को गहरा और यमुना के बीच एक बड़े ही शांत और सुरम्य स्थान में व्यतीत किया। वहां रहकर भी वे सभी कर्मों से रहित हो योगाभ्यास करते और यहाँ राज्य में उनकी सब आज्ञाएं पालन की जाती। सातों द्वीपों में उनका एक ही कर लगता और वे ब्राह्मणों और भक्तों पर कर नहीं लगाते। वहां भी उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उनकी चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा हुई। उस अवसर पर उन्होंने एक बड़ा ही धार्मिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, उपस्थित सज्जनों, सर्वप्रथम आप सबको मेरा धन्यवाद है क्योंकि आप लोग धार्मिक कथाओं के प्रेमी हैं। इससे मैं समझता हूँ कि आप बड़े सज्जन हैं। मुझे खेद है कि मैं राज्य प्रबंध करने में के नाते आपसे कर वसूल करता हूँ, अन्यथा मुझे अपने लिए इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। यदि मैं अपना धर्म न पालन करूं तो मुझे पाप लगेगा और नरक होगा। इधर मेरी रुचि ऐसी है, मैं लौकिक सुखों से परे उस परम मार्ग को पकड़ना चाहता हूँ कि जिससे मुझे परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होवे। और यही आशा आप लोगों से भी करता हूँ कि आप अपने कर्मों को ईर्ष्या रहित करें और अंत में उसे कृष्ण अर्पण कर दिया करें, क्योंकि
निष्काम कर्म में बड़ी शक्ति है। ईश्वर और इसकी ईश्वरता के लिए प्रमाण नहीं देना है, वह स्वतः ही प्रमाणित है। ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद और बाली का भी यही मत है। राजा महाराज मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत और हमारे दादा तथा और भी अन्य महात्माओं ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। हाँ, राजा बहन के कुछ नाती पोतो जो ईश्वर को नहीं मानते, यह उनकी भूल है। वे धर्म के संबंध में भ्रमित हैं। ऋषियों को उन पर शोक है और उनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, परंतु हम लोग तो ईश्वर को मानते ही हैं, क्योंकि ईश्वर ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का फलदाता है। यदि कर्म का ईश्वर माने तो कर्म कोई चेतन वस्तु नहीं है। यदि हठवश कर्म को फलदाता मान भी ले तो यह देखने में आता है कि उनके फलों में भेद हो जाता है। अतएव सिद्ध होता है कि ईश्वर ही सब कर्मों का फल देने वाले हैं। यही कारण है कि तपस्वीगण ईश्वर के चरणों में हर समय भक्ति की गणना में बहते रहते हैं, जिससे उनके जन्मों के मल दूर हो जाते हैं। विषयों से विरक्त रहना ही जीवन का मूल आधार होना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है, और जिसे यह ज्ञान हो जाता है वह यथार्थ आत्मदर्शी हो मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद कर ईश्वर का ध्यान करते ही प्रभु उसके निष्कपट भाव पर प्रेम करते हैं, और इस प्रकार श्री विष्णु जी की उपासना कर जो भी चाहे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मेरी यह हार्दिक कामना है कि आप सब और भी दृढ़ता के साथ जगत पूज्य श्री विष्णु जी की आराधना करें, जो हम सबके रक्षक हैं और जिन्हें ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। मेरे विचार से उनकी वाणी ही वेद है। अतएव मैं ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को अपने मुकुट में धारण करता हूँ। ब्राह्मणों की सेवा से सब संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मैं दिन रात इसी चेष्टा में लगा रहता हूँ कि जिससे गौ ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न रहें, और विष्णु भक्तों की कृपा का तो मैं भिखारी ही हूँ। मैत्र जी कहते हैं कि हे विदुर, जब यमराज पृथ्वी ने ऐसा कहा तब सभा में उपस्थित पितृ देवता, ब्राह्मण तथा अनेक सज्जनों ने राजा से कहा, बहुत अच्छा, हमको आपका यह मत स्वीकार है। हे पवित्र यश वाले हमारे राजा, आपकी परम धार्मिकता ने हम सबको धार्मिक बनाया। हम सभी जन आपके सेवक हैं और आपकी इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।